नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कल आपने दिन भर टीवी चैनलों पर क्या देखा? आपने दिन भर टीवी चैनलों पर धुरंधरों की धारदार पत्रकारिता को अतीक अहमद की मूत की धार में डूबते हुए देखा। मुझे अमीर खुसरो की एक रुबाई याद आ गई और अमीर खुसरो साहब से पूरी पूरी माफी, हजार बार माफी के साथ। पहले अमीर खुसरो ने लिखा क्या? खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। अब इसकी एक पैरोडी बनाते हैं। सवाल चैनलों की टीआरपी का, सवाल चैनलों की टीआरपी का, अतीक के मूत की धार। सवाल चैनलों की टीआरपी का, अतीक के मूत की धार। ना दिखाए जो डूबे, जो दिखाए उसका बेड़ा पार। चैनलों की महिमा अपरंपार। क्या कहा जाए इसे? शर्म आती है कहने में। कुछ दिन पहले हम पोहा पत्रकारिता की बात कर रहे थे। एक पत्रकार जिसको जी न्यूज़ से निकाला गया, उसने दिल्ली के नोएडा में आज तक के दफ्तर के बाहर पोहे बेचने शुरू किए हैं। और अब आज तक समेत तमाम चैनलों ने अतीक की मूत की धार दिखाई। पोहा पत्रकारिता से पेशाब पत्रकारिता तक, पोहा पत्रकारिता से पेशाब पत्रकारिता तक, आखिर और कितना हम डूबेंगे और कितने गिरेंगे चैनल? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। काफिला चल रहा था, सारे टीवी चैनलों के धुरंधर रिपोर्टर पीछा कर रहे थे। क्यों पीछा कर रहे थे? 24 घंटे पीछा करना जरूरी था? आप कहेंगे पत्रकार अपना फर्ज निभा रहा था, क्योंकि विकास दुबे का मामले में भी ऐसा ही हुआ था। अचानक यूपी पुलिस की जीप पलट गई थी और फिर विकास दुबे के लिए कहा गया कि उसने भागने की कोशिश की और वो एनकाउंटर में मार गिराया गया। बहुतों ने कहा कि षड्यंत्र। तो लोगों को लगा कि अतीक अहमद के साथ भी ऐसा हो सकता है। चलिए, यहां तक जायज है, बिल्कुल सोच जायज है। हालांकि योगी आदित्यनाथ पर इतना विश्वास, बुलडोजर बाबा पर इतना विश्वास पत्रकारों का, टीवी चैनलों का, कि बार बार जीप उलट जाएगी। अतीक अहमद के मामले में भी ये कुछ जचता नहीं। चलिए, एक बार हमने माफ कर दिया। अब वो गाड़ी से उतरा, अचानक काफिला रुका, पत्रकारों को सजग होना जरूरी था। गाड़ी से उतरा, पुलिस वाले थोड़ा साइड में लेके गए, कुछ पुलिस वालों ने घेर रखा था। यहां तक भी लाइव दिखाना जायज था, मैंने मान लिया। जिस जिस मतलब से आप, जिस मंशा से आप गए थे। लेकिन जब अतीक अहमद ने पेशाब करना, लघु शंका का जो अपना उपयोग करना शुरू किया, तो चैनलों ने लाइव क्यों दिखाया? चलिए, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, एक मैंने देखा, एक चैनल पत्रकार कह रहा, देख रहे हैं आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। फिर वो हक्का बक्का सा है। वो हक्का बक्का हो गया तो दिल्ली में संपादक बैठे हक्का बक्के क्यों नहीं होंगे? पीसीआर में बैठे हुए लोग हक्के बक्के क्यों नहीं होंगे? 5 सेकंड, 10 सेकंड बाद क्यों नहीं ये विजुअल को काट लिया गया? काट से मतलब हटा दिया गया, कोई और पुराना विजुअल लूप वाला बनाकर दिखा दिया गया। आखिर क्यों चैनल के संपादकों को लगा कि ये दिखाया जाना बहुत जरूरी है? ये अपने पत्रकारिता धर्म का निभा कर रहे हैं। ये पेशाब पत्रकारिता को नए दौर में ले जा रहे हैं। ये पत्रकारिता को टीवी चैनलों के नए दौर में ले जा रहे हैं, जो इस बीच प्रेत पत्रकारिता के दौर से गुजरी, जब हर किले, हर गढ़, हर जंगल में, हर टूटे हुए किले में एक भूत होता था, एक भूतनी होती थी, एक चुड़ैल होती थी, एक डायन होता था, डायन होती थी, एक प्रेत होता था। और रात को सब डांस किया करते थे और चैनल वाले दिखाते थे और अंत में कहते थे कि ये सब गलत है, ये सब झूठ है। ऐसा नहीं होता। भूतों से आप डरिए मत। भूतों से नहीं डरिए तो फिर आप लोगों से डरिए क्या? फिर पेड़ पत्रकारिता चुनाव के दौरान, फिर प्रीत पत्रकारिता जो इन दिनों चल रही है, गोदी मीडिया वाली। तो आखिर अब पेशाब पत्रकारिता, बीच में पोहा पत्रकारिता, जिसकी किसी ने चिंता नहीं की, किसी ने चिंता नहीं की। कोई एडिटर वहां, एडिटर स्पेशल पोहा खाने गया नहीं खाने गया, मुझे यह भी नहीं मालूम। लेकिन अतीक के मूत की धार, चैनलों की लीला अपरंपार। क्या कहा जाए इसे?
मुझे लगा कि इस पे और भी विचार होना चाहिए था चैनलों में। चैनल चूक गए इस मामले में, संपादक ना साहब इतना सोच नहीं पा रहे, आजकल विजन थोड़ा कम होता जा रहा है। इस पे डिस्कशन भी हो सकता था। आखिर 6 घंटे 8 घंटे में 2 बार अतीक अहमद मूतने निकला, ये तो सार्वजनिक रूप से। फिर जहां पुलिस थाने में नाश्ता लिया था वहां भी अगर लघु शंका करने गया था या नहीं करने गया था, तो क्या इसका एक पॉलिटिकल वजह बताई जा सकती है? क्या योगी आदित्यनाथ के डर के कारण मूत निकल रहा है? क्योंकि अतीक अहमद ने तो कह ही दिया था कि साहब मेरी हत्या की कोशिश हो रही है, कानून का सहारा लेकर मेरी हत्या की कोशिश हो रही है, मुझे मालूम है क्या कहानी रची जा रही है। तो क्या ये वजह थी, या कोई भारी बीमारी थी, या इतने घंटे में इतनी बार मूतना? आखिर शारीरिक रूप से क्या वो बीमार है, मानसिक रूप से उसको कष्ट हो रहा है, वो उसको लग रहा है कि उसको सजा हो जाएगी, जिंदगी भर जेल में रहना पड़ सकता है, आखिर संगीन आरोप है। तो क्या ये सब चीज़ों पर एक चर्चा, चैनलों को एक विशेषज्ञ बुला देते, पॉलिटिकल पंडित बुला देते, उनसे भी एक चर्चा कर लेते तो समग्र हो जाता, अधूरी कहानी नहीं रहती कि साहब आपने तो सिर्फ लघु शंका करते हुए दिखाया, और लोगों के दिमाग में जो शंकाएं उठ रही थी, या अतीक अहमद के दिमाग में जो शंका उठ रही थी, उसका उस लघु शंका से कितना संबंध था। और ये क्या लघु शंका के लिए 2 बार गया अतीक अहमद खुले रूप में, ये क्या मास्टर स्ट्रोक है योगी सरकार का? हो सकता है कुछ लोग इसको इससे भी जोड़ देते। खैर, अतीक अहमद की बात कर लेते हैं, इस पर तो अब आगे क्या बात की जाए। 1962 की पैदाइश है अतीक अहमद की। 1979 में जब वो 10वीं क्लास में था और 10वीं फेल हो गया था, कुल मिलाकर 10वीं फेल है अतीक अहमद। बाद में कोई फर्जी डिग्री ले ली हो जैसा बहुतों ने ले ली, तो मुझे नहीं पता। बहुत आरोप लगते रहे, अभी भी एक बीजेपी के सांसद पर भी, टीएमसी की एक सांसद ने ऐसा ही आरोप लगाया है। खैर, उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कुल मिलाकर 1979 में जब वो 10वीं में था तब उस पर हत्या का आरोप लगा था। और जिस इलाके में से था वो, उस इलाके में चांद बाबा का बड़ा एक शौक इलाही नाम था, चांद बाबा का बड़ा रुतबा हुआ करता था, माफिया डॉन था। और 1989 में पहला चुनाव लड़ा इलाहाबाद वेस्ट से, और चांद बाबा को चैलेंज दिया था, और चुनाव वो जीत गया था, निर्दलीय लड़ा था, जीत गया। 26,000 वोट मिले, चांद बाबा को 9,000 वोट मिले, और पूरे माफिया डॉन के रूप में, बाहुबली के रूप में अतीक अहमद का दबदबा हो गया। कुल मिलाकर इलाहाबाद वेस्ट की विधानसभा सीट में 1991 में, फिर 1993 में लगातार 3 चुनाव निर्दलीय जीते। 1996 में सपा से टिकट मिल गया मुलायम सिंह यादव को, ये प्रतिभा अचानक नज़र में आई, और 5 बार कुल मिलाकर वो 13 साल में एमएलए रहा, 1989 और 2002 के बीच में। इस बीच 1999 में, वो 1996 में तो सपा के टिकट से जीता था, 1999 में वो अपना दल में शामिल हो गया, अपना दल का अध्यक्ष बन गया, जो 2003 तक रहा। और 2002 में वो अपना दल के टिकट से भी जीता। और फिर 2004 में फूलपुर का लोकसभा चुनाव, जहां से पंडित नेहरू जीते, जहां से वीपी सिंह जीते, 2 प्रधानमंत्री जिस सीट ने दिए, जहां से फिर विजय लक्ष्मी पंडित जीती, जहां से कमला बहुगुणा जीती, हेमंत नंदन बहुगुणा उनकी पत्नी, जिनको इलाहाबाद के अंदर ही लोकसभा के चुनाव में अमिताभ बच्चन ने हराया था, फिर राजनीति छोड़ दी थी अमिताभ बच्चन ने। तो कुल मिलाकर 2004 में वो लोकसभा का चुनाव जीतता है, तो वो स्वाभाविक रूप से इलाहाबाद वेस्ट की अपनी विधानसभा की सीट वो छोड़ देता है, और वहां से अपने भाई की, उसके भाई की राजनीति में एंट्री होती है। भाई यानी अशरफ भाई, खालिद अंजीम नाम, लेकिन अशरफ भाई के नाम से जाना जाता है। अशरफ भाई का मुकाबला वहां करता है राजू पाल, जो भी अपने हिसाब से एक बाहुबली था। और राजू पाल ने फरहान नाम के एक आदमी की हत्या की थी, जो कि अतीक अहमद की गैंग का सदस्य था। तो राजू पाल चुनाव जीत जाता है 4 अक्टूबर 2004 को, और किसको हराता है? अशरफ को, यानी अतीक अहमद के भाई को। यानी अतीक के दबदबे को चुनौती देता है। अतीक को यह सहन नहीं होता। अगले 3 महीने में 3 बार उसकी हत्या की कोशिश होती है। आखिर 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या हो जाती है, जिसमें चश्मदीद गवाह उसका चचेरा भाई उमेश पाल होता है, जिसके मामले में नैनी जेल में वो लाया गया है, और जिस पर फैसला आना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो कुल मिलाकर उमेश पाल की भी हत्या कुछ महीने पहले हो गई थी, 2-1 महीने पहले संदिग्ध अवस्था में हत्या हो गई थी।
तो राजू पाल की हत्या हो जाती है और फिर उपचुनाव होता है। वहां पर राजू पाल की पत्नी पूजा पाल वो मैदान में आती है और पूजा पाल वहां से चुनाव लड़ती है, मेहंदी हाथ में है, रोती है, लेकिन हार जाती है। वो बसपा के टिकट पर लड़ती है और अशरफ जीत जाता है। यानी इलाहाबाद वेस्ट की सीट पर भी कब्जा, फूलपुर लोकसभा सीट पर भी कब्जा अतीक अहमद के गैंग का। और उसके बाद 2006 में वो उमेश पाल का अपहरण करता है क्योंकि राजू पाल की हत्या का उस पर आरोप है। डराता, धमकाता, टॉर्चर देता है, बिजली के करंट लगाता है, जैसा कि उमेश पाल ने बाद में पुलिस में अपने दिए बयानों में कहा। लेकिन तब उमेश पाल, चूंकि वहां पर बसपा सपा की सरकार थी मुलायम सिंह यादव की, तो कुल मिलाकर वो एफआईआर तक नहीं दर्ज कराता क्योंकि उसे मालूम है कि इंसाफ तो मिलेगा नहीं। 2007 में सरकार बदलती है, मायावती की सरकार आती है 2007 में, तो वो एफआईआर दर्ज कराता है। तब उसके बाद चीजें सिलसिला आगे चलता है और 2007 में ही पूजा पाल भी बसपा के टिकट पर चुनाव जीत जाती है, अशरफ को भी हराती है और बीजेपी से केशव प्रसाद मौर्य, जो बाद में योगी जी की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, उन्हें भी हराती है। 2012 में पूजा पाल फिर जीतती है। अतीक अहमद उसके खिलाफ जेल से चुनाव लड़ता है, लेकिन वो चुनाव हार जाता है। बसपा के टिकट पर फिर जीतती है। 2017 में हालांकि फिर बीजेपी वह सीट निकाल लेती है और 2022 में चैल कौशाम्बी की एक सीट से फिर पूजा पाल जीतती है। और ये कहानी कुल मिलाकर है। इस बीच जो अतीक अहमद है वो फरारी भी काटता है। एक बार उसको कांग्रेस की हुकूमत के दौरान डर लगता है जब वीर बहादुर सिंह थे, और बाद में वो जमानत जंप करके खुद जेल में चला जाता है क्योंकि उसे लगता है जेल में वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। और उसके बाद कहानी आगे घूमती है। छोटे में किया जाए तो 2009 में वो प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ता है अपना दल से। 2016 में फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ आता है और मुलायम सिंह यादव और बेटे अखिलेश यादव में ठन जाती है। और ये कहानियाँ अलग हैं जो इस बारे में और विस्तार से कितना बताया जाए, लेकिन मोटे तौर पर फिर बात जहाँ से शुरू की थी वहीं ख़त्म करते हैं। सवाल चैनलों की टीआरपी का, अतीक के मूठ की धार। सवाल चैनलों की टीआरपी का, अतीक के मूठ की धार। ना दिखाए वो डूबे, जो दिखाए उनका बेड़ा पार। चैनलों की लीला अपरंपार। अब क्या कहेंगे आप। चलिए, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर भी हूँ मैं विजय विद्रोही पेज है मेरा पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।